क्या हुआ जब रात के 2 बजे एक चोर चुपचाप निधि वन के अंदर घुस गया और रात्रि 2:30 बजे भगवान श्री कृष्ण का जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वृंदावन में निधि वन नामक एक जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित है। कहते हैं यहाँ रोजाना रात्रि को भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और रात में रास लीला रचाते हैं और यहीं पर शयन भी करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। लेकिन क्या हुआ जब रात्रि 2 बजे एक चोर चुपचाप निधि वन के अंदर घुस गया। यह घटना है सन 2005 की। इस सत्य घटना को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, रमेश नाम का एक चोर सन 2005 में मथुरा वृंदावन भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करने आया था। इसका मुख्य काम चोरी करना था, लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह मथुरा वृंदावन केवल दर्शन के इरादे से आया था, कोई चोरी करने नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मथुरा वृंदावन में एक चोर के द्वारा रमेश की जेब से पर्स चुरा लिया गया। उस पर्स के अंदर जरूरी कागजात और सारे बचे हुए पैसे थे। उस समय वह वृंदावन में था और तब उसके पास घर जाने के लिए कोई साधन नहीं थी। उसने वृंदावन के कुछ राहगीरों से मदद भी मांगी, लेकिन सभी ने नकार दिया। तब रमेश के पास इकलौता रास्ता बचा था, वो वृंदावन के किसी घर में चोरी करे ताकि उसके पास पुनः घर जाने के लिए पैसे आ जाए। जिसके बाद वो वृंदावन के एक घर में घुसा और अलमारी खोलकर कुछ पैसे चुरा लिए, लेकिन उसकी आहट मकान मालिक ने सुन ली। अब रमेश बहुत ज्यादा डर गया और वो उस मकान के पीछे की खिड़की को खोलकर एक बगीचे में चला गया। वो बगीचा कोई और नहीं बल्कि निधि वन था। रमेश को निधि वन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह पहली बार वृंदावन आया था। जब मकान मालिक ने देखा कि खिड़की खुली हुई है और वो चोर निधि वन के अंदर चला गया है, तो वो मकान मालिक भी समझ चुका था कि सुबह तक वो व्यक्ति बाहर नहीं लौटेगा। उसने पुनः वो खिड़की लगा दी। दोस्तों, निधि वन के करीब जितने भी घर बने हुए हैं, वहाँ के राहगीर रोजाना रात्रि को अपने घर के पीछे की खिड़की को बंद कर देते हैं, क्योंकि निधि वन में पीछे की ओर से कई बार घुंघरू की आवाज महसूस की गई है। लेकिन आज तक रात्रि में किसी ने भी पीछे की खिड़कियों को नहीं खोला। अब रमेश उसी खिड़की से निधि वन में रात्रि के समय घुस गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देगी। शाम 6 बजे के बाद निधि वन के अंदर किसी को भी रुकने की मनाही होती है। यहाँ के जितने भी गाइड होते हैं वे पूरे उद्यान को खाली करवा देते हैं। रमेश ने देखा उस बगीचे में चारों ओर बहुत सन्नाटा था और रात्रि के समय छुपने के लिए वह जगह सर्वोत्तम था। वह निधि वन में एक निश्चित जगह पर छुप गया ताकि वह सुबह के समय सुरक्षित उस उद्यान से निकल सके। लेकिन जब रात्रि के 2:30 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने रमेश के होश उड़ा दिए। रमेश ने देखा कि उस निधि वन के अंदर जितने भी तुलसी के पौधे थे वो एक एक करके गोपियों का रूप धारण कर रहे थे। तभी उसने देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और जो गोपियां थी उनके साथ रास रचाने लगे। लेकिन भगवान का तेज इतना ज्यादा था कि रमेश की आंखें चौंधिया गई। वो सही ढंग से प्रकाश को देख भी नहीं पा रहा था। उसके पसीने छूट रहे थे और कुछ ही समय में वह बेहोश होकर उसी स्थान पर चक्कर खाकर गिर गया। सुबह जब उसकी आंखें खोली तो वह उसी घर में मौजूद था जहां रात्रि को उसने चोरी की थी। वह भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को जान चुका था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वह
उस घर में कैसे पहुंच गया। लेकिन वो समझ चुका था कि ये भगवान श्री कृष्ण का संकेत है कि मैं अपना पश्चाताप करूं। इसके बाद रमेश ने उस मकान मालिक से माफी मांगी और चोरी किए गए सारे पैसे पुनः लौटा दिए। मकान मालिक भी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे घर जाने जितना पैसे बख्शीश में दे दिए। अब रमेश के पास इतने पैसे थे कि वह पुनः अपने घर जा सकता था। लेकिन कहते हैं ना, जो भी एक बार अपनी आंखों से बांके बिहारी जी की लीला देख लेता है वह हमेशा के लिए उनका ही हो जाता है। उसके बाद रमेश अपना पूरा जीवन मथुरा और वृंदावन में ही गुजारने का निश्चय किया। उसने चोरी का बुरा धंधा छोड़ दिया और राधे राधे का नाम जपने लगा। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।